गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं यहाँ पे आपके आपके लिए क्लास 7th का एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें सिंपल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है इसकी फर्स्ट वाली, और इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। अभी नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। तो हमारे पास में ये एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, जिनमें डिग्री 1 हो। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिग्री का मतलब होता है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर इसमें क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए। उसे हम डिग्री बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास में लीनियर इक्वेशन दो टाइप से होती है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो पहला टाइप हो गया इसमें वेरिएबल ऑन द वन साइड ओनली। ठीक है। यहां पे होता है बोथ साइडेड वेरिएबल। ठीक है। हमारे पास में ये दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं। एक में होता है कि वेरिएबल एक ही साइड में होगा, और दूसरी होती है वेरिएबल दोनों साइड होगा। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से ले लेते हैं 2x इज इक्वल टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू x अपॉन 2, या फिर हमारा हो सकता है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5, या फिर हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब इसमें देख लीजिए वेरिएबल यहाँ पे LHS में या RHS में या LHS में या भी LHS में, इसका मतलब एक ही साइड में, दूसरी साइड में नहीं है। अब इधर दूसरे एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 3 माइनस x, 1 प्लस x इज इक्वल टू x माइनस 2x माइनस 3। तो इस टाइप से जो हमारी इक्वेशन से रहेंगी हम उन्हें क्या बोलेंगे? बोथ साइडेड वेरिएबल, या फिर वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ठीक है। दो टाइप की हमारी इक्वेशंस होती है। मोस्टली आपके जो क्वेश्चन से मिलेंगे आपको वन साइडेड वेरिएबल वाले मिलेंगे। इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं तो उस चीज के बारे में हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास में मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारी दो टाइप की होती है, वन साइडेड वेरिएबल और बोथ साइडेड वेरिएबल। तो आपकी क्लास में मोस्टली वन साइडेड वेरिएबल है, तो मैं मतलब ये मेथड जो भी है वो दोनों के लिए है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे वो वन साइडेड वेरिएबल पे करेंगे, उन्हीं के एग्जांपल रखेंगे। तो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में हमारे पास में होता क्या है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। यदि हमारे पास में x प्लस में है तो माइनस एक्स करने पर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई में हमारे पास में y है और हमने डिवाइड दे दिया y का, है ना। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब हमें ये जो कन्वर्ट करना होता है वो किस में कन्वर्ट करना होता है? आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने का मतलब है यहां से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास में दिया गया है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे ओनली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसके पास का जो नंबर है इसके साइड में उसे रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे? यदि हम यहाँ पे 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा? x रह जाएगा। तो करते कैसे? 2 स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्टेप
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अब ये दोनों साइडों में हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें इक्वेशन LHS और RHS को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं दूसरा एग्जांपल, मैं चारों एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, x या फिर y में ले रहे हैं हम इसे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे अब 2 को यहाँ से हटाना है, तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, स्टेप ऐड 2 ऑन बोथ साइड। अब ये 2 आपको लग रहा हो तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, जिससे कि ये ना लगे कि 2 वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम करेंगे y माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू क्या गया 8, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4, 3x इज इक्वल टू 1। अब ये 3 हो गया, तो हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, 5x अपॉन 5x इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हमें स्टेप क्या लिखना पड़ेगा, स्टेप डिवाइड बाई 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। तो 5x अपॉन 5 और 1 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। इसी तरीके से हमारा एक एग्जांपल और रह जाता है इसका डिवाइड में, तो हम उसे भी देख लेते हैं डिवाइड वाले को। मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ उसे एग्जांपल को, एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा y अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। अब चलो 2 की जगह पे हमने ले लिया 4, हर टाइप का एग्जांपल आ गया है। तो अब हमें स्टेप क्या लिखना है इसमें, स्टेप मल्टीप्लाई बाई 4। अब 4 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 12। तो यहाँ पे देखिए कि हमें जो टर्म यहाँ से रिमूव करना है उसका अपोजिट साइन वाले को उसके साथ में दोनों साइड में ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए, तो आपका वेरिएबल के साथ वाला टर्म रिमूव हो जाता है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की। तो इस तरीके से हम स्टेप मेथड को यूज करते हैं। मैं एक क्वेश्चन और इसमें बता रहा हूँ जो कंबाइंड है, जिसमें सारे साइन यूज किए हैं, वो कैसे करते हैं तो वो आप और देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, ये हमारा एग्जांपल है जिसमें देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, माइनस भी है, प्लस भी है, ठीक है। अब हम इस लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो भी स्टेप मेथड से। वो कैसे करते हैं तो वो देख लीजिए। अब इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले जो x से जितना दूर वाला टर्म है पहले हम उसे रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो दूर क्या है, प्लस वाला है, तो पहले हम इससे करेंगे। तो स्टेप में साइड में लिखते जाता हूँ, तो 5x अपॉन 4 -3 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। मतलब मैंने क्या किया, प्लस का 2 है उसे हटाना है, तो -2 दोनों साइड में कर दिया। स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारे पास में रिजल्ट क्या आता है, 5x अपॉन 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, -3 इज इक्वल टू, यहां से माइनस करोगे तो बचेगा 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 को रिमूव करना है। तो 3 को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, -3 प्लस 3, हर तरफ में दोनों तरफ में क्या करना है +3। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऐड 3 ऑन बोथ साइड। तो अब यहाँ पे 3 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आपके पास में 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई को हटाना है। तो मल्टीप्लाई को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या पहले डिवाइड हटा लो, तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, 5x
अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और 8 मल्टीप्लाई बाई 4। मतलब डिवाइड वाले को हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, ये 32 आ गया, कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 32। अब हमें 5 को हटाना है, तो क्या लिखेंगे 5x अपॉन 5 32 अपॉन 5। क्या किया हमने, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 5। तो ये हम कैंसिल कर देते हैं, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या आएगा हमारे पास में रिजल्ट x इज इक्वल टू 32 अपॉन 5। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 32 अपॉन 5। तो इस तरीके से हमें स्टेप मेथड को यूज करना है। अब आपके पास में इससे आप सारे सीख सकते हो, जितना आपको पोर्शन दिया गया उतना ही स्टेप यूज करो और उससे में वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड मेथड है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड, जो आपको शायद बहुत इजी लगेगा। तो जो ट्रांसपोजिशन मेथड है वो हमारा बन के आया है स्टेप मेथड से। जैसे हम स्टेप मेथड कर रहे थे उसी तरीके से ट्रांसपोज मेथड है, ठीक है ना। तो करते कैसे हैं, उससे पहले हम साइन की कैलकुलेशन देख लेते हैं। साइन की कैलकुलेशन इसमें क्या होती है, जैसे हमारे पास में होता है LHS और ये होता है RHS। अभी यहाँ पे हमारे पास में मान लो साइन है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाई प्लस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, ये देख लीजिए आप। अब इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये यदि इधर आता है तो इसमें चेंज हो जाएगा और ये उधर जाता है तो इसमें चेंज हो जाएगा। इधर से ये आया इसमें चेंज हो गया और ये, ठीक है, ऐसे। यहां देख लीजिए आप, प्लस यदि इधर आता है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस उधर जाता है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस यदि इधर आता है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस उधर जाता है तो माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड हो गया और डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई इधर आता है तो डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड इधर आता है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड। ये हमारी साइन की कैलकुलेशन है। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे कि आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे हमारे एग्जांपल ले रहे हैं हम 2x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब हमें इसे सोल्व करना है ट्रांसपोजिशन से। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं माइनस 3 प्लस के 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस वाला ये उधर जा रहा है तो किसका होगा माइनस का, तो 5 माइनस 4 सॉल्व कीजिए। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब 3 है, 3 किसका है नेगेटिव का, तो ये उधर ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव वाला उधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई अब उधर जा रहा है, मल्टीप्लाई उधर जा रहा है तो किसका होगा डिवाइड का, तो x इज इक्वल टू 4/2 कितना आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई हमारी 2। तो यहाँ से ये देखो इजी आ गया। अभी ये ट्रांसपोजिशन मेथड में कैसे था, ये देखो वो सॉरी स्टेप मेथड में कैसे था कि हमें 4 को रिमूव करना है, तो 4 को रिमूव करने के लिए माइनस करना था दोनों तरफ में, या माइनस या माइनस। तो या का माइनस दिख रहा है या का नहीं दिख रहा, मतलब वो टर्म ही नहीं दिख रहा है ना माइनस वाला और प्लस वाला, मतलब दोनों ही हटा दिए या दिखा दिए। ऐसे ही माइनस वाला देखो यहाँ से हटाना है, तो माइनस वाले हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 3 करना है, प्लस का 3 और माइनस का 3 जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पे और यहाँ पे प्लस का 3 है ना। तो इस स्टेप मेथड से ये हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड ये बना हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ इसी में, यहाँ से हमारा एक और एग्जांपल है 3/5x माइनस 2, ज्यादा बड़ा नहीं छोटा सा ही ले रहे हैं, 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन में ले लिया है, चलो फ्रैक्शन से छोड़ो, 3 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में, आपको लग रहा होगा फ्रैक्शन क्यों नहीं है, लो फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/2।
क्योंकि स्टूडेंट की कुछ ज़्यादा ही ये रहती है कि हाँ सर ने इजी ले लिया या फिर ये ऐसा कुछ है, तो वैसा कुछ नहीं रहेगा, बस हमें सॉल्व करना आना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन बेटर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3/5x, ये 2 उधर ट्रांसपोज करना है, तो 3 इज इक्वल टू 3/2 प्लस का 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, है ना। तो यहाँ से हमारे पास में 3/5x इज इक्वल टू 7/2 आ गया। अब एक चीज और देखिए हमारे पास में, देखो इसका तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका डिवाइड हो रहा है, तो उधर ट्रांसपोज कर दो दोनों को। क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई, सीधा मल्टीप्लाई में ले जाओ, इसका डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच गया, इसका मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके डिवाइड हो गया। अब कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा ना, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 7 5 जा 35, 2 5 जा 6, कैंसिल कर लीजिए इसे, तो 5 राइट 5/6, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास में दो मेथड हो जाते हैं। तीसरा था ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि मैं प्रीवियस एक्सरसाइज में करा चुका हूँ एग्जांपल के साथ में, ठीक है। इसमें हमें ट्रायल देना होता है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड भी मैं आपको यही बता देता हूँ, जिसमें हमें क्या है, इक्वेशन ले ली हमने 2x - 3 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2x - 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इसमें 2x - 2 इज इक्वल टू 4। तो अब इसके लिए ट्रायल देंगे, तो ये हमारा क्या LHS और ये है हमारा RHS। अब इसमें x की वैल्यू को हमें लेट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू को लेट करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू को लेट करते जाते हैं। तो मान लो 1 से लेट करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो वैल्यू ऑफ x, ये LHS और ये RHS, तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने लिया 2x - 2 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। देखो 1 वैल्यू रखते हैं तो 1 कितने के अब क्या हो जाएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि उसके इक्वल नहीं। 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है। 3 से रखेंगे तो 3 2 जा 6 - 2, 6 - 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे किससे आ रहा है, ये रखा हमने 3 की वैल्यू रखने पर हमारा ये आ रहा है। तो इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व करके वैसे भी देखोगे आप इसे ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करके देखिए, 2x - 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए 2x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो इस तरीके से हमारे पास में हर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके तीनों मेथड हो गए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसमें ओनली आपको स्टेप मेथड यूज करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।